Assalamu alaikum and welcome to the second session of hands-on machine learning in regression. So हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे इसका सेलेक्टिंग अ परफॉर्मेंस मेजर्स. ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये इसके अंदर डेटा लेबल्स मौजूद नहीं है, जो कि हमारा, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो ये मीडियन इनकम जो है ये हमारा टारगेट वेरिएबल है या टारगेट फीचर है, जो कि क्लास लेबल्स नहीं है. ठीक है, ना इसके अंदर यस और नो के डेटा मौजूद है, ना क्वालिटी 1 to 5 का कुछ है. सही है, इसकी एक वैल्यू है और वो वैल्यूज़ जो हैं वो रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के थ्रू के अंडर में ही आती हैं. ठीक है, तो हम इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होंगे हमारे, ये भी हम देख लेते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो मॉडल क्रिएट हो जाता है, उसके बाद जब हम अपने डेटा को चेक करेंगे कि ये इसकी प्रेडिक्शंस कितनी सही हैं, तो उसकी जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं वो क्या होने चाहिए. तो हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेट के अंदर कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं. सबसे पहले है मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि पेनलाइज नहीं करता लार्ज एरर्स के ऊपर. मीन स्क्वायर्ड एरर है जो कि पेनलाइज करता है लार्ज एरर्स के ऊपर. रूट मीन स्क्वायर्ड एरर्स हैं जो कि पेनलाइज करता है लार्ज एरर्स को. उसके बाद आर स्क्वायर है जो कि स्ट्रेंथ बताता है रिलेशनशिप्स की. ठीक है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर हम यूज़ करेंगे रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, और हम ये चाहेंगे कि हमारी इस रूट मीन स्क्वायर्ड एरर की वैल्यूज़ कम से कम हो जाए. ठीक है, तो जितना कम होगी हमारी वैल्यू उतना अच्छा हमारा, तो ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना अच्छा हमारा जो है वो मॉडल होगा और जनरलाइज मॉडल होगा. ठीक है, अच्छा, अब हम जो है वो डेटा हमने प्रिपेयर कर लिया है, हमने अपनी डेटा फ्रेम के अंदर इसको डाल दिया है. इसके बाद जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि गेट द डेटा स्टोर्ड इन द pandas डेटा फ्रेम, एक्सप्लोर द डेटा. सही है, इट विल टेक अराउंड 10 to 20% ऑफ द टाइम इन दिस प्रोजेक्ट. अब हम इस डेटा को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, जो कि हमारा 60 to 70% टाइम होगा इस प्रोजेक्ट का, जो कि इसके अंदर जा रहा होगा. ठीक है, उसके बाद हम शॉर्टलिस्ट करेंगे अपने मॉडल को, जो कि हम 5-6 मॉडल्स अपने यूज़ करेंगे और शॉर्टलिस्ट करेंगे. जो बेटर मॉडल्स परफॉर्म कर रहा होगा रिज़ल्ट्स, उनको हम यूज़ करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम अपने रिज़ल्ट्स को फाइन ट्यून करेंगे. उसके बाद हम अपना सॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट करेंगे, उसे लॉन्च करेंगे. लॉन्च किस तरह करेंगे, इसके मॉडल्स को क्रिएट किस तरह करेंगे, ये हम आने वाली सेशंस के अंदर देखेंगे इसको. ठीक है, तो अब हम चलते हैं जहाँ से हमने इसको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ा था. ठीक है, हमने यहाँ पे देख लिया कि ये हमें वैल्यूज़ भी सही दे रहा है. ठीक है, अब हम जाते हैं, स्प्लिटिंग हमने कर दी है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ स्कैटर प्लॉट्स के थ्रू अपनी वैल्यूज़ को देखना चाह रहे हैं. ठीक है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, जो कि एक लीनियर फैशन के अंदर है. ठीक है, हम हिस्टोग्राम देख रहे हैं जो कि तमाम वैल्यूज़ हैं, जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उन सब का. ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि हम हाउसिंग मीडियन एज जो है वो हमारा यहाँ पे ये देखें 50 के बाद ये एक आउटलायर हमें नज़र आ रहा है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो इस डेटा को हम देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट स्क्यूड डेटा है. ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा, ये लेफ़्ट स्क्यूड है. यहाँ पे भी डेटा लेफ़्ट स्क्यूड है, यहाँ पे भी डेटा लेफ़्ट स्क्यूड है. ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ आउटलायर्स नज़र आ रहे हैं. ये कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अच्छी हाल में है, लेकिन इसको भी हम देख सकते हैं और हम इन सब को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं. लेकिन हम अभी इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इस प्रोसेस को देखेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह से चल रहा होता है मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के लिए. ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है कोरिलेशन मैट्रिसेस. ठीक है, हम कोरिलेशन मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से वैल्यूज़ जो हैं या कौन सी फीचर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गली रिलेशनशिप में हैं किसी दूसरे फीचर के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नेगेटिव रिलेशनशिप है. ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हाउस होल्ड्स का और टोटल रूम्स का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मौजूद है. हाउस होल्ड का बेडरूम का के साथ और पॉपुलेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. पॉपुलेशन का बेडरूम्स के साथ टोटल रूम्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है.
तो इस तरह के जो है वो हीट मैप्स जो हैं या फिर इस तरह के कोरिलेशन मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरी कोरिलेशन मैट्रिक्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनी हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप ज़रूर जाके उसे देखिएगा, तो आपको इसके पीछे की मैथ समझ आएगी कि ये किस तरह से जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट दिस कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, यू कैन गो टू माई वीडियो वेयर आई एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस ऑन डिटेल थ्रू लिंक गिवन बिलो फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। वर्क्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव +1 टू -1 तक ये अपनी वैल्यूज़ को दे रहा होता है, विच मीन्स +1 इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन फीचर विच वाइल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन अदर केस। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाउस होल्ड की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो टोटल रूम्स की भी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, इस तरह से ही हो रहा है। सही है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आर मीडियन हाउस वैल्यू हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रिलेशन विद मीडियन इनकम। मीडियन इनकम के साथ ऑब्वियसली इसका वैसे भी पॉजिटिव रिलेशन समझ आता है कि होना चाहिए और है, और हाउस होल्ड का भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कीपिंग ऑल दीज इन माइंड्स वी प्रिपेयर डेटा फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। अब हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए अपने डेटा को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेटिफाइड ट्रेन सेट और स्ट्रेटिफाइड टेस्ट सेट को हमने इनिशलाइज कर लिया था। अब हम इसी को यूज़ करते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम दोबारा से इसको एक्स और वाई के अंदर इसको तोड़ देंगे, ठीक है। हमारे पास मीडियन इनकम कैटेगरी और मीडियन हाउस वैल्यूज़ जो कि ये तो हमने ख़ुद से अपना कॉलम क्रिएट किया था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा टारगेट फीचर है तो इसलिए एक्स को इसकी ज़रूरत नहीं है और वाई को सिर्फ इसी की ज़रूरत है, ठीक है। अब हमें 4 चीज़ें जो हैं वो देखनी है, जो कि सबसे पहले हमारी जो पाइपलाइन बनेगी वो बनेगी फीचर इंजीनियरिंग की, ठीक है, विच मीन्स क्रिएट न्यू इंफॉर्मेटिव कॉलम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉलम्स यूजिंग डोमेन नॉलेज। यहाँ पे डोमेन नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सही है। इसके अंदर हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो इस डेटा सेट के अंदर या इस डोमेन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कुछ ऐसा डाटा देखने को मिलेगा जो कि अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इम्प्यूटेशन की, ठीक है। इम्प्यूटेशन क्या होती है? इंसर्ट वैल्यूज़ इन प्लेस ऑफ मिसिंग वैल्यूज़। जो हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं, जो जिसके अंदर हम डाटा को देंगे तो वो डाटा जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ को कैटर नहीं कर सकता। हमें मिसिंग वैल्यूज़ पहले से इम्प्यूट करा के उन्हें देना होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे है इनकोडिंग कैटेगरिकल डाटा, ठीक है। हमारे पास जो भी कैटेगरिकल डाटा मौजूद है हम इसको इनकोड करेंगे अपने न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमारा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन हुए हैं कि उन्हें कैटेगरिकल डाटा नहीं दिया जा सकता, उन्हें न्यूमेरिकली डाटा ही दिया जाएगा। स्केलिंग, अप्लाई अ स्केलर दैट ट्रांसफॉर्म ऑल ऑफ अ डाटा ऑन न्यूमेरिकल स्केल। एक स्केल के अंदर पूरे डाटा को अगर आप स्केल डाउन कर देंगे तो आपका डाटा जो है या आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो एक जनरलाइज मॉडल क्रिएट करेगा जो कि बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट देगा आपको तमाम सर्कमस्टेंसेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस डेटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हैं। तो ये एक कोड है जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हमारे इस डाटा के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं, और वो कितनी है ये नहीं पता चल रहा, लेकिन अब इसके थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि 158 मिसिंग वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब इसको इम्प्यूट करने के बहुत से तरीके हैं। हम मीन भी इम्प्यूट कर सकते हैं, मीडियन भी और मोड भी। इसके अलावा हम रिमूव कर सकते हैं, अगर हमारे पास बहुत ही कम वैल्यूज़ हैं, अगर 1 या 2 होती है तो इनको डायरेक्ट रिमूव कर दिया जाता, इन रॉस को रिमूव कर दिया जाता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग मीडियन की स्ट्रेटजी के थ्रू इसको इम्प्यूट करेंगे और इसके अंदर पहले हम यहाँ पे इसको इम्प्यूट करेंगे और उसके बाद अच्छा, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा के अंदर इसको तोड़ रहे हैं, उसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पे इम्प्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x डाटा हमें मिल गया, इसके अंदर इन्होंने इम्प्यूट करके हाउसिंग नम को इम्प्यूट करके x इसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे और इसके अंदर इस वैल्यू को रख देंगे, क्योंकि ये वैल्यूज़ अब एरे के अंदर आ चुकी हैं और हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको दोबारा से अपने डेटा फ्रेम के अंदर या उस फॉर्म के अंदर लेके आएँ जिस फॉर्म के अंदर ये पहले थी, ठीक है। तो हम इसको दोबारा से इस फॉर्म के अंदर ले आए। अब हाउसिंग अंडरस्कोर TR
ये हमारा डेटा फ्रेम है, सही है, और इसके अंदर अब कोई नल वैल्यूज़ हमें नहीं मिल रही, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंप्यूटिंग के बाद, अब हम बात करेंगे कैटेगरिकल वेरिएबल्स की। इनको इनकोड करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स मौजूद हैं, सही है। कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल वन हॉट इनकोडिंग है, मीन इनकोडिंग है, ऑर्डिनल इनकोडिंग है। इसके अलावा भी और बहुत सी टेक्निक्स हैं, बट फॉर दिस प्रोजेक्ट वी विल बी यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग डेटा सेट। कॉलम वाइज वी कैन अफोर्ड मोर कॉलम्स। अब यहाँ पे हम वन हॉट इनकोडिंग की सबसे पहली स्पेशलिटी ये है कि ये कॉलम्स को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हमारे पास वैसे तो यहाँ पे बहुत जगह है, कॉलम्स हमारे पास बहुत ही कम है, तो हम यूज़ कर सकते हैं, हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउसिंग कैटेगरी इज इक्वल्स टू TF1 ओशन प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। हम सिर्फ इस कैटेगरिकल को हमने इस कैटेगरिकल को हमने अलग कर दिया, बाकी न्यूमेरिकल को अलग कर दिया। अब इसके अंदर हम अपनी वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हाउस कैट जो है ये फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म के अंदर गया, हाउस वन हॉट जो है ये इनका डेटा फ्रेम है। अब हमारे पास हाउस वन हॉट एक अलग डेटा फ्रेम बन गया, और एक हमारे पास न्यूमेरिकल नम जो है या हाउस TR जो है ये एक अलग डेटा फ्रेम बन चुका है, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है? फीचर इंजीनियरिंग के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डोमेन नॉलेज को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फीचर्स, नए फीचर्स को क्रिएट करते हैं। दिस कैन बी की टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर मशीन लर्निंग मॉडल्स। डोमेन नॉलेज के थ्रू आप डिफरेंट अपने डेटा फीचर्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने बेडरूम्स पर हाउस होल्ड क्रिएट किया, पॉपुलेशन पर हाउस होल्ड क्रिएट किया, रूम्स पर हाउस होल्ड क्रिएट किया। किससे? आपके पास जो फीचर्स मौजूद थे उन्हीं में से, उन्हीं की कैलकुलेशन करके, मैथ्स करके आपने ये क्रिएट किए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डिफरेंट हाउसिंग नम के अंदर आपने ये डिफरेंट फीचर इंजीनियरिंग के अंदर आपने जो डाटा दिया है वो हाउसिंग नम दिया है। तो इससे आपके यहाँ पे फीचर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब हम स्केल करेंगे अपने डेटा को, ठीक है। और स्केल किसको करेंगे? ये जो हमारा हाउसिंग फीचर इंजीनियरिंग है, इसको फीचर इंजीनियर कर चुके हैं हम इसको। अब हम इसको स्केलिंग करेंगे इसकी, ठीक है। अब स्केलिंग क्यों करते हैं? मैनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स वोंट वर्क वेल विद अनस्केल्ड डेटा, सो इन ऑर्डर टू गेट दी जनरलाइज्ड मॉडल आउट ऑफ दिस डेटा वी विल हैव टू स्केल आवर डेटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने डेटा को स्केल किया, हमारे पास हाउसिंग स्केल के नाम से एक डेटा सेट आ गया, ठीक है। अब हम इस पूरे सिनेरियो को डिफरेंट पाइपलाइंस के थ्रू रखना चाहेंगे, ताकि हम सिर्फ एक फंक्शन को कॉल करने के ऊपर हमारे पास ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो जाएं, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर डेटा ट्रांसफॉर्म पाइपलाइन के अंदर सेम वही चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जो कि हम अभी ऊपर देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन हाउस अगर है तो वो उसको ड्रॉप कर देगा, सही है। लेबल्स को ये सिर्फ मीडियन वैल्यू देगा, जबकि डेटा को ये डेटा डॉट ड्रॉप कर देगा मीडियन हाउस वैल्यू, सही है। उसके बाद आपके पास फीचर इंजीनियरिंग होगी, आपके पास डेटा इम्प्यूटेशन होगी मीडियन स्ट्रेटेजी के साथ, आपके पास इनकोडिंग कैटेगरिकल डेटा होगा थ्रू वन हॉट इनकोडिंग, आप स्केलिंग करेंगे स्टैंडर्ड स्केलिंग के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप तीन चीज़ें इन्हें दे देंगे, आउटपुट, लेबल्स और फीचर्स। आउटपुट आपका डेटा होगा, लेबल्स आपके वो लेबल्स होंगे जो कि यहाँ पे अगर आप देखें ये लेबल जो कि आप टेस्ट करेंगे, ठीक है। और फीचर्स जो कि आपके डिफरेंट कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे डाटा ट्रांसफॉर्म पाइपलाइन करेंगे और स्ट्रेटिफाइड ट्रेन सेट इसके अंदर एज अ डाटा सेट देंगे तो आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप डाटा ट्रेन स्ट्रेटिफाइड ट्रेन सेट के लिए भी करेंगे और स्ट्रेटिफाइड टेस्ट सेट के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो आपके पास फीचर्स के अंदर ये तमाम वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी जो कि आपके कॉलम्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और लीनियर रिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए लीनियर रिग्रेशन और डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर अप्लाई करेंगे।